अयोध्या में रामनवमी पर भव्य उत्सव। रामनवमी के अवसर पर हुआ रामलला का सूर्य तिलक। राम मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पीएम मोदी ने रामलला का सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण देखा। पीएम ने सूर्य तिलक के समय बजाई ताली। जौनपुर से अयोध्या पहुंचा रामलला का अनोखा भक्त। चावल के दाने पर प्रभु राम का नाम उकेर कर भक्तों को फ्री में दे रहा है। जंग के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए की गई। एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर शाह का पोस्ट। कहा, सरकार के फैसले से जनता को बड़ी राहत। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पीएम मोदी की जन केंद्रित कार्यशैली। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर राहत दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, सरकार संवेदनशील और पीएम मोदी जनता के प्रति समर्पित। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल कीमतों पर घोषणा की। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। पश्चिम एशिया संकट पर करेंगे मंथन। केंद्र और राज्य को टीम की तरह काम करने की सलाह। लॉकडाउन की अफवाहों पर किरण रिजिजू का बयान। कहा, लॉकडाउन की अफवाह पूरी तरीके से भ्रामक। लॉकडाउन की अफवाहों पर हरदीप पुरी का बयान। कहा, लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह। लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रही सरकार। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और जयशंकर के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति पर बातचीत। मिडिल ईस्ट की स्थिति, व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे जायजा। कल पीएम के हाथ होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। भव्य कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। कतर से 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मंगलुरु पोर्ट पहुंचा अपोलो ओशन जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, देश में अगले 60 दिन के लिए है पेट्रोल डीजल का स्टॉक। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। कहा, ईरान अगर जहाज रानी को धमकाना बंद करे तो हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ कल ही खुल सकता है। नोएडा में निजी इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। आईएसआईएस की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली का रहने वाला लकी अहमद गिरफ्तार। आईएसआईएस और एक्यूआईएस के सोशल मीडिया हैंडलर्स के संपर्क में था लकी। दिल्ली के एलजी रणजीत सिंह संधू ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से की मुलाकात। दोस्ताना अंदाज में बोले, मेरे दोस्त सर्जियो गोर से मिलकर बहुत खुशी हुई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एलपीजी ब्लैक मार्केट रैकेट का भंडाफोड़ किया। रोहिणी इलाके से 50 अवैध सिलेंडर, रिफिलिंग सेटअप और वाहन जब्त। गाजियाबाद के हिंडन बैराज पर युवती ने लगाई छलांग। मछुआरे ने बचाई जान। दिल्ली के अलीपुर के हिरण की स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 2 युवकों के बीच चाकूबाजी, 1 की मौत। दिल्ली पुलिस की जांच में बहुत बड़ा खुलासा। गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई कर रहा पाकिस्तान। कल पकड़े गए थे कई हथियार तस्कर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी भेज दिया था हथियार। दिल्ली के दयालपुर में चाकूबाजी का नाबालिग लड़के की चाकू मारकर हत्या। मामला आया सामने। इलाके में रहने वाले लड़कों पर हत्या का शक। दिल्ली के मयूर विहार में खौफनाक वारदात। पड़ोसी ने रेता महिला का गला। पीएम मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11:30 बजे टर्मिनल निरीक्षण और दोपहर 12 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल मामले में अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कि जनता लंबे समय से इस मामले की सच्चाई जानने की प्रतीक्षा कर रही थी। सौरभ भारद्वाज ने ग्रीन बजट के दावों पर उठाए सवाल। स्वच्छ हवा के लिए 21% आवंटन को भ्रामक बताया। दिल्ली में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 212 करोड़ की अधिक कीमत का 408 किलो ड्रग्स नष्ट। दिल्ली सरकार का स्कूलों को निर्देश। क्लास के समय कोई रील या शॉर्ट वीडियो नहीं बनाने का निर्देश। फरीदाबाद के स्कूलों में रील या एंटरटेनमेंट वीडियो बनाने पर रोक। स्कूल समय के दौरान रील बनाने पर रोक। दिल्ली की हालत को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इन्होंने 1 साल में केजरीवाल को गाली देने के अलावा कुछ नहीं किया। दिल्ली जहरीली हवा से होगी मुक्त। दिल्ली सरकार ने बजट में ग्रीन बजट किया पेश। फरीदाबाद के डबुआ गांव में 70 वर्षीय महिला के साथ हुई ठगी। सम्मोहित कर महिला के सोने के कुंडल उतरवाकर फरार हुए आरोपी। दिल्ली में मनाया गया बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस। बांग्लादेश उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काटा केक।
जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर और बाहर देखने को मिला हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया प्रदर्शन। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान पर हमले को लेकर नाराजगी। जम्मू विधानसभा के सदस्य सज्जाद शाहीन ने विधानसभा में ईरान मुद्दा उठाया। इजराइल के हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने की मांग की। जम्मू में बीजेपी सदस्य आरएस पठानिया ने ईरान युद्ध पर एनसी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, देश का रुख प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। वहीदुर रहमान परा ने ईरान मुद्दे पर सदन में विरोध प्रदर्शन को सही ठहराया। इजराइल के हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन। अनंतनाग के हसनपुरा में सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधियों के बाद तलाशी अभियान तेज। अनंतनाग में मरीजों की देखभाल के मामले में 3 कर्मचारी निलंबित। मामले की जांच पूरी होने तक निलंबित रहेंगे कर्मचारी। डोडा के भलेसा में कलगुनी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सांबा के घगवाल में संदिग्ध ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट। नूनथ आश्रम में हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल आयोजित। बडगाम के रंगरेत इंडस्ट्रियल एस्टेट की पॉलीमर फैक्ट्री में आग का तांडव। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। पुंछ में मुगल रोड पर हिमस्खलन। 20 वाहन फंसे। कटरा में रामनवमी पर उमड़ा जन सैलाब। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। कश्मीर में पहली बार आयोजित होगा कुंभ मेला। जुलाई 2026 में आयोजित हुआ कुंभ मेला। 9 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद। भुज में श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल सरकारी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर तबस्सुम नाज को श्रद्धांजलि। पुलवामा पुलिस ने अवैध लकड़ी तस्करी की कोशिश नाकाम की। 2 गिरफ्तार। लकड़ी बरामद। नगर के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन के बाद रामबन के सनासर में खुला भव्य ट्यूलिप गार्डन। 35 कनाल में खिले 2 लाख से ज्यादा फूल। सांकों में हज यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग और टीकाकरण अभियान आयोजित। कार्यक्रम में डॉक्टर जाहिदा खातून सहित स्वास्थ्य टीम मौजूद रही। राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। कलर के नजदीक गाड़ी दीवार से टकराई। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 2 ट्रैक्टर जब्त। पुलवामा पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। नशीला पदार्थ भी बरामद। गुलमर्ग में पर्यटकों की आमद बढ़ी। पर्यटकों के लिए गोंडोला बना आकर्षण का केंद्र। राजपुरा विधानसभा क्षेत्र को आने वाले दिनों में कई परियोजनाओं को मिलेगी सौगात। राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कही बात। पगलम के रेलगुंड में 2 कारों की टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत। राजौरी में मोबाइल पासपोर्ट वैन कैंप का समापन। लोगों को पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध करना उद्देश्य। साल में हजरत शेख बाकिर का सालाना उर्स का आगाज। बड़ी संख्या में लोग उर्स पे कर रहे हैं शिरकत। रियासी की कांची पंचायत विकास के दावों की सच्चाई खुलने वाला वीडियो आया सामने। परिजन मरीज को पालकी में उठाकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल तक ले जाने को दिखे मजबूर। कोकरनाग अनंतनाग कैंपस में ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों को कर रहा है आकर्षित। इससे रिसर्च और रोजगार के पैदा हो रहे अवसर। सोपोर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। घोषित अपराधी की संपत्ति जब्त। रामबन जिले के करोल इलाके में भारी चट्टानें गिरी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 यातायात के लिए खुला। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य रैली। बड़ी संख्या में लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। पिछवाड़ में गुर्जर समुदाय के 2 गुटों में खूनी झड़प। 1 व्यक्ति की मौत। हिंसक झड़प में मारे गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद शफी के रूप में हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। पिछवाड़ के ठकराई इलाके में दिखा तेंदुआ। तेंदुआ देखने से दहशत में लोग। श्रीनगर के रंगरेट इंडस्ट्रियल एरिया में एक फोम फैक्ट्री में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। करगिल के विभिन्न बाजार में जिला प्रशासन का चला निरीक्षण अभियान। निरीक्षण के दौरान 11 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आपात बैठक की अध्यक्षता की। एलपीजी और पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन। अनंतनाग जिले में पेट्रोल पंपों में लगी भारी भीड़। पेट्रोल पंप और एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन ने लोगों से शांत रहने और घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील की। पुलवामा में भी पेट्रोल पंपों पर देखी गई भीड़। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। रियासी में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की किल्लत से व्यापार शर्मराया। ढाबे लकड़ी चलाने को मजबूर। एक रेस्टोरेंट हुआ बंद।
जम्मू के होटल, रेस्टोरेंट और लॉज में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की भारी कमी। जम्मू होटल, रेस्टोरेंट और लॉज एसोसिएशन की सरकार से सिलेंडर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील। जिला विकास उपायुक्त पुंछ लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की